दोस्तों हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में चलता है और हर किसी के लिए बराबर चलता है, लेकिन क्या होगा अगर समय आपके लिए तेज भागे, मेरे लिए धीमा हो जाए और किसी तीसरे के लिए पूरी तरह रुकी जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की यही असली सच्चाई है। समय और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर के हिसाब से बेंड, स्ट्रेच और टूट जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि इस ब्रह्मांड की रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रिलेटिविटी के सबसे पागल कर देने वाले पैराडॉक्सेस के बारे में जिक्र करूंगा, और ये पैराडॉक्स सिर्फ सोचने का खेल नहीं है बल्कि ये हमारी एग्जिस्टेंस की जड़ों को हिला देते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आप खुद से एक सवाल जरूर पूछोगे कि क्या रियलिटी सच में रियल है या फिर ये भी एक इल्यूजन यानी भ्रम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं ट्विन पैराडॉक्स से। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पैराडॉक्स के बारे में पहले भी कभी न कभी सुन रखा होगा। कल्पना कीजिए, दो जुड़वा भाई हैं। दोनों का जन्म एक ही दिन एक ही वक्त पर हुआ। दोनों ने साथ में बचपन जिया, स्कूल गए और हर अनुभव बराबर महसूस किया। लेकिन एक दिन इनमें से एक भाई एक स्पेसशिप में बैठकर अल्फा सेंटोरी नाम के तारे की ओर निकल जाता है। अल्फा सेंटोरी हमारी पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है और वो स्पेसशिप चल रही है लगभग 90% स्पीड ऑफ लाइट पर। पहला भाई धरती पर रहता है और दूसरा स्पेसशिप में सफर करता है। स्पेसशिप अल्फा सेंटोरी तक पहुंचती है और वहां रुककर तुरंत वापस मुड़ती है और धरती पर लौट आती है। जब तक स्पेसशिप में बैठकर दूसरा भाई अल्फा सेंटोरी की यात्रा कर धरती पर आता है, तब तक पृथ्वी पर मौजूद पहले भाई के लिए 9.5 साल बीत चुके होते हैं। लेकिन अभी तक स्पेसशिप वाले भाई के लिए सिर्फ 4 ही साल गुजरे थे। दोनों जुड़वा भाई फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार जो भाई धरती पर रहा वो लगभग 5.5 साल ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, यानी दूसरा भाई अब अपने ही जुड़वा भाई से छोटा हो चुका है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मोशन तो रिलेटिव होता है, तो सिमेट्री क्यों नहीं टूटी? स्पेसशिप वाला भाई क्यों नहीं कह सकता कि धरती ही 90% स्पीड ऑफ लाइट पर भाग रही थी? उदाहरण के लिए मान लो आप एक बस में बैठकर यात्रा कर रहे हो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और आपका दोस्त नीचे खड़ा है जो आपको बस में यात्रा करते हुए देख रहा है। अब चूंकि आपकी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जमीन पर खड़ा आपका दोस्त आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा। मतलब मोशन तो रिलेटिव होता है। जमीन पर खड़े आपके दोस्त के रेस्पेक्ट में आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, वहीं आपके रेस्पेक्ट में आपका दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे छूट रहा है। तो ठीक इसी तरह से स्पेसशिप में बैठा दूसरा भाई भी तो ये बोल सकता है कि खुद धरती ही 90% स्पीड ऑफ लाइट से पीछे जा रही थी। तो इस सिनेरियो में तो दोनों के लिए ही समय सेम रफ्तार से चलना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि धरती पर मौजूद पहले भाई के लिए समय की रफ्तार तेज हो गई और स्पेसशिप में ट्रेवल करने वाले दूसरे भाई के लिए समय की रफ्तार धीमी हो गई? आखिर ये सिमेट्री क्यों टूटी? और यही है असली ट्विस्ट। दोस्तों रिलेटिविटी के हिसाब से सिमेट्री तभी तक है जब तक कोई एक्सेलरेशन ना हो। धरती वाला भाई आराम से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहा, लेकिन स्पेसशिप वाला भाई कई बार एक्सेलरेटेड हुआ। स्पेसशिप का पहले स्पीड पकड़ना, फिर रिटर्न लेना, फिर वापसी पर दोबारा एक्सेलरेट होना, यही एक्सेलरेशन सिमेट्री को तोड़ देता है और समय को धीमा कर देता है। चलिए इसको बस वाले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, तो इस केस में कोई सिमेट्री नहीं टूटेगी और आप और आपके दोस्त के लिए समय एक ही रफ्तार से चलेगा। लेकिन आप जिस बस में बैठे हो वो रुकी हुई है और धीरे धीरे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक एक्सेलरेट करती जाती है, तो इस केस में सिमेट्री जरूर टूटेगी। मतलब विराम अवस्था से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में बस को जितना समय लगेगा उसी हिसाब से आपके लिए भी समय धीमा हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है कि हम समय में आए उस छोटे से बदलाव को महसूस कर पाएं। दोस्तों अगर सच में समय में आए इस बदलाव को हम महसूस करना चाहते हैं तो हमारी बस की रफ्तार 0 से शुरू होकर प्रकाश की गति के बराबर पहुंचने तक एक्सेलरेट होनी चाहिए, तब जाकर समय में आए इस बदलाव को हम महसूस कर पाएंगे। ट्विन्स पैराडॉक्स में भी यही होता है। दोस्तों ये कोई सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन रियल है। हमने इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स में लगे एटॉमिक क्लॉक्स धरती पर लगे क्लॉक से थोड़े तेज चलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ऊंचाई पर हैं जहां ग्रेविटी वीक होती है और साथ ही वो बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए समय अलग तरह से चलता है। अगर इंजीनियर्स इन करेक्शंस को अप्लाई ना करें तो आपका गूगल मैप हर दिन कई किलोमीटर तक गलत लोकेशन दिखाने लगेगा। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पर डिपेंड करती है। तो अब सवाल ये आता है कि समय आखिर है क्या? क्या ये कोई स्टडी बीट है जैसे घड़ी की टिक टिक, या फिर ये भी इलास्टिक की तरह है जैसे खींचता है, धीमा पड़ता है और हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रियलिटी बनाता है? दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो हमने सिर्फ ट्विन पैराडॉक्स को देखा है, लेकिन आगे आने वाले पैराडॉक्सेज आपके दिमाग को और ज्यादा हिला देंगे। कल्पना कीजिए कि आप जिस बस में चल रहे हो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आपके हाथ में एक गेंद लगी है और आपने उस गेंद को बस की चलने की दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दिया। तो इस सिचुएशन में आपका जो दोस्त जमीन पर खड़ा होकर उस गेंद को देख रहा है, उसके हिसाब से उस गेंद की रफ्तार क्या होगी? अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर खड़े आपके दोस्त को वो बॉल दिखाई देगी, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो खुद बस ही आगे बढ़ रही है और उसमें बैठे बैठे आपने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस गेंद को फेंका, तो बस की रफ्तार प्लस उस गेंद की रफ्तार दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। जमीन पर खड़े आपके दोस्त को उस गेंद की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दिखाई देगी। चलिए अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए कि आप जिस बस में बैठे हो वो बस अब प्रकाश की रफ्तार के आधी रफ्तार में चल रही है। मतलब प्रकाश की रफ्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो उस हिसाब से आपकी बस की रफ्तार हुई 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप बस में बैठे बैठे अपनी जेब से एक छोटी सी फ्लैश लाइट निकालते हो और क्यूरियोसिटी में आप उसे ऑन कर देते हो और उसका बीम सामने की ओर चला जाता है। और मजे की बात यह है कि आपने जिस फ्लैशलाइट को ऑन किया है और उसमें से जो बीम निकला है उसकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जमीन पर खड़े आपके उस दोस्त को आपकी फ्लैशलाइट से निकलने वाली उस बीम की रफ्तार क्या दिखाई देगी? अब आप कहोगे ये तो सिंपल है, जमीन पर खड़े आपके दोस्त को उस लाइट बीम की स्पीड 4.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिखाई देगी, क्योंकि 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपकी बस चल रही है और उसी दिशा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो लाइट बीम चल रही है। तो इस केस में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। थियोरेटिकली ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आपका जवाब पूरी तरह से गलत है और ऐसा होगा नहीं। दोस्तों इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। मतलब चाहे प्रकाश की गति की आधी रफ्तार पर चलने वाली बस में बैठकर आप उस लाइट बीम को देखो या फिर जमीन पर खड़े होकर आपका दोस्त उस लाइट बीम को देखे, दोनों के लिए उस लाइट बीम की स्पीड सेम ही होगी, प्रकाश की रफ्तार के बराबर। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब आखिर पॉसिबल कैसे है? तो इस पजल का जवाब छुपा है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो 2 चीजें होती हैं। पहला टाइम डायलेशन यानी समय धीमा हो जाता है और दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी दूरियां छोटी हो जाती हैं। अब जरा इसे फ्लैशलाइट वाले एक्सपेरिमेंट से समझिए। जमीन पर खड़े आपके दोस्त को दिखेगा कि आपकी बस के अंदर समय धीमा हो गया है, तो उसके हिसाब से लाइट को उतनी एक्स्ट्रा दूरी कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं बस में बैठे आपके पर्सपेक्टिव में बाहर की दूरियां आपको छोटी दिखाई देंगी और आपकी टॉर्च का बीम कम डिस्टेंस ट्रेवल करके भी उतनी ही जल्दी आगे निकल जाएगा। मतलब बस में बैठे आपके लिए बाहर की दूरियां छोटी दिखाई देने लगेंगी और जमीन पर खड़े आपके दोस्त की नजरों में आपकी बस में चलने वाला समय धीमा हो जाएगा। दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए इक्वेशंस ऐसे बैलेंस होती हैं कि एंड रिजल्ट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही निकलता है।
सोचिए ये ब्रह्मांड का कितना बड़ा रहस्य है कि स्पेस खुद सिकुड़ जाता है और समय खुद धीमा हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि लाइट हमेशा अपना वादा निभाए और कांस्टेंट स्पीड पर चल सके। दोस्तों, जब से ब्रह्मांड के इस रहस्य को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा, तभी से पूरी दुनिया फिजिक्स को एक नए नजरिए से देखने लगी। दोस्तों, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ टॉर्च वाले एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित नहीं है। अगला पैराडॉक्स आपके दिमाग को हिला देगा। कल्पना कीजिए, एक सुपरसोनिक ट्रेन है जिसकी लंबाई ठीक उतनी ही है जितनी एक टनल की लंबाई है। मतलब उस टनल में अगर ट्रेन को खड़ा कर दिया जाए तो उस ट्रेन और टनल दोनों की ही लंबाई बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि मानकर चलिए कि ये ट्रेन लगभग लाइट की स्पीड के बराबर दौड़ रही है और उस टनल की ओर आ रही है। सिचुएशन ये है कि आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हो और आपका दोस्त उस टनल के पास खड़ा है। जब वो ट्रेन टनल से लाइट की स्पीड से गुजरेगी तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए एक मजेदार घटना घटेगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा आपका दोस्त देखेगा कि ट्रेन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो चुकी है, यानी अब ट्रेन टनल से छोटी हो गई है। और अगर ट्रेन में बैठे आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि टनल छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके हिसाब से बाहर की दुनिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दोस्तों, दोनों ही पर्सपेक्टिव अपने अपने हिसाब से सही हैं, तो सवाल ये है कि आखिर इनमें से सच कौन सा है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है कि दो घटनाएं जो एक ऑब्जर्वर के लिए एक ही समय पर होती हैं तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अलग समय पर हो सकती हैं। प्लेटफॉर्म वाले ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन टनल से छोटी दिखाई देगी, वहीं पैसेंजर के लिए ट्रेन टनल से बड़ी दिखाई देगी। दोस्तों, रियलिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बन जाती है, सच यूनिवर्सल नहीं रहता। जरा सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार इसी तरह जीते हैं। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरह से परसीव करते हैं। किसी के लिए वो जीत है तो किसी के लिए हार, किसी के लिए वो उम्मीद है तो किसी के लिए निराशा। रिलेटिविटी हमें सिखाती है कि शायद सच एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि हमेशा ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अब जरा सोचिए, हम अक्सर अपनी जिंदगी की घटनाओं को एब्सोल्यूट मानते हैं, ये हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन अगर ब्रह्मांड के स्तर पर रियलिटी इतनी रिलेटिव है तो क्या हमारी पर्सनल जिंदगी की ट्रुथ भी ऑब्जर्वर के नजरिए से बदलती रहती है? दोस्तों, रिलेटिविटी सिर्फ स्पेस और टाइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी सोच के सबसे गहरे इल्यूजन से जगाती है कि शायद ट्रुथ यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि हमेशा पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब जरा गहराई से सोचिए, अगर समय खुद बेंड हो सकता है, अगर स्पेस खुद श्रिंक और स्ट्रेच हो सकता है, अगर रियलिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है, तो फिर सच असल में क्या है? क्या हम उस इल्यूजन में जी रहे हैं जिसे हमारी लिमिटेड परसेप्शन क्रिएट करती है, या फिर रियलिटी खुद एक कैनवस है जिस पर हर ऑब्जर्वर अपनी अपनी पेंटिंग बना रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।